क्या हाल है दोस्तों आपका। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक। और पाकिस्तान का क्रिकेट दिन पर दिन देखिए अब स्तर उनका नीचे गिरता जा रहा है, क्योंकि कल जो मैच हुआ है यूएसए से हार गए। हालांकि उम्मीद नहीं थी कि वो यूएसए से हार जाएंगे। अब थोड़ा सा तो उनके पे यही बनता है कि देखिए अगर आपको भाई वर्ल्ड लेवल पे खेलना तो इंटेंट तो दिखाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो कल मैच उनका चल रहा था उसमें उनका कोई इंटेंट नजर ही नहीं आ रहा था कि भाई आप दूसरी टीम से खेल रहे हो तो उनके खिलाफ कैसे परफॉर्मेंस देनी है। हालांकि मेरे को लगता है कि जो जब उनकी पहले बैटिंग आई है तो थोड़ा सा उनको चार्ज अप करना चाहिए था। हालांकि बाबर आजम की थोड़ी सी जो अवेयरनेस थी गेम के प्रति वो थोड़ी सी कम हो गई थी, क्योंकि जिस तरीके से वो स्ट्राइक रेट से रन बना रहे थे वो काफ़ी सही बात नहीं थी उनके लिए, क्योंकि उनकी स्ट्राइक रेट के कारण ही थोड़ा सा रन की जो गति थी वो कम हो गई है। और इसी के चलते जो भी देखो तो स्कोर लाइन जो होनी चाहिए थी वो एक्चुअल में नहीं हुई है। हालांकि थोड़ा सा जो शादाब ने रन्स मार दिए थे 25 गेंदों में 40 आके, और लास्ट में थोड़ा सा योगदान दिया था शाहीन अफरीदी ने आके। हालांकि मेरे को जितनी भी इनकी बैटिंग लाइनअप थी उनमें से सबसे बढ़िया मेरे को शाहीन अफरीदी लगे, क्योंकि देखो शाहीन अफरीदी के पास इतनी बढ़िया रीच है कि वो ऊपर से आके खेल सकते हैं। हालांकि उनको थोड़ा सा ऊपर प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास काफ़ी काबिलियत है। मेरे को लगता है कि उनसे बैटिंग की उम्मीद अगर करनी हो किसी टीम को तो वो करवा सकते हैं। उनके पास काफ़ी टैलेंट है, बैटिंग भी कर सकते हैं वो। और रही बात यहाँ की उनके टॉप ऑर्डर की, तो रिजवान मेरे भाई एक ही सारे साइड को शॉट मारते हैं हमेशा, लेग साइड को। तो उससे थोड़ा सा पता लगता है कि उनमें गेम अवेयरनेस की कमी है। और साथ में फ़खर जमान की पोजीशन खेलने तो वैसे वो ओपनर ही हो चाहिए, बट जब आपको किसी टीम में मौका मिलता है तो आपको जो भी पोजीशन मिले तो उस पर फोकस करना चाहिए आपको। तो वो जब भी आते हैं तो उनके ऊपर एक उम्मीद होती है टीम को कि वो कैसा परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसी हिसाब से उनको थोड़ा सा अपने ऊपर बर्डन लेना चाहिए था कि आप थोड़ा सा रन को और गति बढ़ा दें। आजम खान का अभी मैं इतना ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि उनको T20 में लगातार मैच नहीं खेलते हुए हैं। तो थोड़ा थोड़ा बीच में जैसे उनको कभी बैटिंग कम आती है या ऊपर नीचे आ जाती है तो उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। हालांकि थोड़ा सा जो मेरे को लगता है कि थोड़े से कम रन रह गए वो बाबर आजम की, क्योंकि उनकी स्ट्राइक रेट कुछ खास नहीं चल रही थी। पहले 22-23 बॉलों पे 7 रन थे, उसके बाद थोड़ा सा चार्ज जब तो किया था। हालांकि जब तक उन्होंने यूएसए वालों ने तो गेम कस दिया था। और हैट्स ऑफ टू द नेटर वर्कर जिन्होंने काफ़ी अच्छी बढ़िया बॉलिंग की। उनकी बॉलिंग लाइनअप में थोड़ा सा हरमीत थोड़ा सा महंगे पड़ गए, तो बाकी और जितने भी सब ने डिसिप्लिन से बॉलिंग की है। हालांकि उनकी बात करते हैं तो मैच उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला है। अगर आप कंपैरिजन करोगे कल के मैच के ऊपर तो सबसे बढ़िया जो बैटिंग कर रही थी काफ़ी कैलकुलेशन के साथ मुनाफ पटेल बैटिंग कर रहे थे। उनको पता था कि अगर हमने डीप तक लेके गए तो काफ़ी बढ़िया रहेगा टीम के लिए। जितना आप डीप में गेम को लेके जाएंगे तो उतना ही ज़्यादा पता लगता है कि आपके प्लेयर्स कितना ज़्यादा उसके लिए खेल पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो जैसे जैसे आप डीप लेते जाते हैं जो नीचे वाले प्लेयर होते हैं उन पे से जो थोड़ा सा प्रेशर होता है वो हटना शुरू हो जाता है। क्योंकि देखो तो जैसे आप गेम को आगे लेके जाएंगे तो उसी हिसाब से आपकी बैटिंग चलेगी। तो नीचे आते बंदों को क्या है कि ज़्यादा सेटअप की जरूरत नहीं होती, वो सीधा आके मारना स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि अगर विकेटें लगातार गिरते जाए तो उसमें थोड़ा सा बंदे को संभलना पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से, तो कैसी गेम चल रही है। हाँ, उसके ऊपर थोड़ा सा देखते हैं तो मेरे को लगता है कि जो सबसे कैलकुलेटेड और बैलेंस जो गेम खेली है वो कल मुनाफ पटेल ने। थोड़ी सी नर्व्स होती हैं टीम के लिए कि आप इतनी बड़ी टीम से खेल रहे हो। बड़ी टीम तो थी बट उसका कल इंटेंट पाकिस्तान का नजर नहीं आया कि किस तरीके से वो बैटिंग कर रहे थे या उनको करनी चाहिए थी। हालांकि पाकिस्तान फैंस तो काफ़ी दुखी होंगे, क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप में भी उनको उल्ट फेर का सामना करना पड़ा था जब जिम्बाब्वे से हार गए थे। वो उस टाइम भी उन्होंने 139 रन मारे थे। और जो रन्स इनके बनते हैं वो मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो बाबर आजम जो रन तो बनाते हैं बट इतनी ज़्यादा स्ट्राइक रेट नहीं होती है, और नीचे से लोअर ऑर्डर। हालांकि मेरे को लगता है कि आप देखोगे तो इतनी बढ़िया बॉलिंग लाइनअप थी उनके पास, तो फिर भी उनके पास कुछ एक होती है एनर्जी उनमें शो ही नहीं हो रही थी। हालांकि मोहम्मद आमिर की थोड़ी सी पेस तो कम हो गई है, तो चलिए फिर भी उन्होंने काफ़ी अच्छा किया। उन्होंने 19वां ओवर इतना अच्छा डाला था जिसमें रन दिए आपको हैरिस राव को लास्ट ओवर में 15 रन। इतने बड़े प्लेयर होके आप एक ऐसी एसोसिएट नेशन के खिलाफ खेल रहे हैं तो
उसके खिलाफ आपको थोड़ा सा करना चाहिए था कि आप रन रोक पाए, आपसे 15 रन नहीं रुके हैं। हालांकि जो सुपर ओवर होता है उसमें कुछ नहीं कह सकते क्योंकि 6 बॉल पे बंदे ने आके मारना ही होता है, तो थोड़ा सा हाँ बाइडे वगैरह उन्होंने डाल दी थी, पर फिर भी उन्होंने मैच फंसा दिया था पीछे। सुपर ओवर में तो कई बार तो किस्मत होती है कि जो प्लेयर अच्छा कर भी आए तो उसका मौका चल पड़ता है, जैसे सिक्का वगैरह जो भी होता है। तो बाकी इसके हिसाब से तो मेरे को लगता है कि पाकिस्तान ने अपने लेवल से काफ़ी लो लेवल की क्रिकेट खेली है कल, तो उनको थोड़ा सा करना चाहिए। अब उनका अगला मैच इंडिया के साथ है, उधर नर्व्स और होंगी क्योंकि दोनों नेशन का आपको पता ही है काफ़ी ज़्यादा टक्कर होती है, तो उसमें थोड़ा सा नेल बाइटिंग मैच होने की। हालांकि मैं अगर आपको एक चीज बता दूं, जो कल डैलास की पिच थी मेरे को लगता है इस वर्ल्ड कप की सबसे बढ़िया आइडल पिच है, जिसके ऊपर मतलब कि काफी बढ़िया स्कोर बॉलर्स के लिए भी बैटिंग के लिए भी दोनों के लिए उसमें सब कुछ है। हालांकि उधर क्या है थोड़ा सा डिसिप्लिन की जरूरत थी। बॉडी लैंग्वेज देखो तो पाकिस्तान की फील्डिंग का वो इस तरह है, पहले से कैच छोड़ रहे हैं स्लिप में, उनको पता नहीं लग रहा है कि गेंद कहाँ आ रही है कहाँ जा रही है। इफ्तिखार खड़े हुए हैं, उनको गेंद का नहीं दिखा, और कीपर तो चलो कोई बात नहीं, उनको स्लिप में थोड़ा सा स्लिप बंदे को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं, उनको उधर कुछ आता पता नहीं लग रहा था। और अगर आप उसके बाद देखोगे तो 160 रन तो उनके लिए कुछ नहीं थे, ऐसी बात नहीं थी, उन्होंने मैच थोड़ा सा फंसा भी दिया था। हालांकि मेरे को एक बात अच्छी नहीं लगी यूएसए से कि क्योंकि अगर आपको देखो कि आपके एक ऐसे बैट्समैन आपके पास पड़े हुए हैं जो किसी और नेशन तगड़े नेशन की ओर से खेल के आए हैं, तो उसके ऊपर आपको थोड़ा सा दारोमदार देना चाहिए था कि आप अगर उसको पहले प्रमोट करते तो क्या पता मैच 18वें या 19वें ओवर में खत्म हो जाता। हालांकि चलो फिर भी उन्होंने कुछ तरीका सोचा होगा कि कैसे कैसे है। हालांकि एडम जोन्स के बारे में देखो, जितनी तारीफ करेंगे उतनी कम है, और एडम कोस जो भी उनके प्लेयर थे उन्होंने काफी अच्छी क्रिकेट खेली है। हैरिस राव आके बाद में विकेट लेना उनका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अगर आप देखो तो इनिशियल फेज में जितना ज्यादा मैटर करता है क्रिकेट, और जो लास्ट का फेज है वो तो एंडिंग हमेशा बॉलर के ऊपर, क्योंकि उस डेथ ओवर्स जब भी आते हैं तो उसमें 10-12 की जो इकोनॉमी होती है उससे ज़्यादा मैटर नहीं करता अगर आप 2-3 बड़े हिट कर दें। बाकी यूएसए क्रिकेट के लिए कल काफ़ी यादगार दिन था, क्योंकि उन्होंने पहला मैच जीत दिया है। उनके साथ देखोगे तो अगर वो आयरलैंड के साथ उनका जो मैच है, अगर उन्होंने आयरलैंड को पटके नहीं दे दी तो वो जो सुपर 8 में है उधर से आराम से क्वालिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के अभी मैच पड़े हुए हैं उनके साथ, तो उनके ऊपर भी थोड़ा सा डिपेंड करेगा। पाकिस्तान की क्रिकेट का अब मैं इतना ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, उनका हमेशा से ऐसा रहा है। हालांकि बड़ी टीमों के खिलाफ अच्छा खेल लेते हैं, तो अब आगे इतना स्ट्रगल करते हैं। हालांकि आपको एक चीज़ मैं बता दूं, तो जैसे अभी उनके मैच चल रहे थे पाकिस्तान के इंग्लैंड के साथ, तो उन्होंने एक तरह से मान लीजिए जो उनकी सीरीज चल रही थी उसमें प्रैक्टिस ही सीरीज समझ ली उनके लिए, कि वर्ल्ड कप से पहले आपको प्रैक्टिस गेम नहीं करनी पड़ी। उसमें भी देखोगे कुछ खास वो कर नहीं पाए, 2 के 2 मैच हार गए हैं, आपको इतना मौका मिला और आप मतलब कि टीम इतनी लेट अनाउंस करते हैं कि देखते कि कौन प्लेयर कैसा अनाउंस कर रहा है अपना कौन सा, उसके हिसाब से देखते हैं आप लास्ट में, फिर भी आपसे इतना कुछ हो नहीं पाता। तो आपके ऊपर ये थोड़ा सा डिपेंड करता है कि आपको क्रिकेट कैसी खेलनी है या किस तरीके से खेलनी है। इतना ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से जो उनके फैंस होंगे वो सबसे ज़्यादा दुखी होंगे कि हमेशा उल्ट फायर का शिकार हो जाते हैं जी किसी भी टीम के ऊपर। और बाकी अगर बात रही आगे की, तो इनको थोड़ा सा अपने ऊपर देखना चाहिए। और बॉलिंग शाइन की भी अब इतनी ज़्यादा कुछ धारदार नहीं है, क्योंकि मेरे को लगता है कि अब इनको जो एक तरह से मान लिए इनकी टीम में भी पॉलिटिक्स चलती है कि कौन सा प्लेयर कब खेलना चाहिए कैसे। मेरे को हालांकि लगता है कि अगर इनकी टीम में प्रॉपर ऑलराउंडर देखेंगे तो मेरे को उसमें किसी और का चेहरा नजर नहीं आता सिवाय इमाद वसीम के। इमाद वसीम जैसा इनके पास कोई प्लेयर नहीं, उस बंदे के पास कॉन्फिडेंस है, टैलेंट है और एग्जीक्यूशन इतना बढ़िया है, वो बैटिंग के साथ बॉलिंग के साथ हर फॉर्मेट में वो सबसे बढ़िया प्लेयर है। आप अगर बात करेंगे तो अभी जो पीएसएल के मैच हुए थे उनमें भी उन्होंने कितने बढ़िया, जो लास्ट के 3 मैच थे उनमें मैन ऑफ द मैच बने थे, जो कि नॉकआउट मैच है इस तरह। तो मतलब क्यों एक बड़े प्लेयर है किसी बड़े स्टेज के। और एक बात क्रिकेट के नज़रिए से अच्छी है कि यूएसए ने पाकिस्तान को खेला कि अब वो एसोसिएट नेशन से प्रॉपर क्रिकेटिंग नेशन बन चुके हैं। और अगर आप देखोगे तो मैंने एक वीडियो देखी थी कल, उन काफ़ी उत्साह था यूएसए के फैंस के ऊपर, क्योंकि देख रहे हो, क्योंकि अगर आप बड़े देशों को छोटी देशों के खिलाफ ज़्यादा टीम्स के वर्ल्ड कप के ऊपर खिलाओगे तो बाकी टीम में जितनी चाहे बड़ी से बड़ी टीम हो उनके ऊपर भी थोड़ा सा होता है कि हमें उसके साथ खेलना चाहिए उसके साथ, क्योंकि उन्होंने कभी उनको पहले खेला नहीं होता, तो उसके हिसाब से सारी गेम चलानी पड़ती है। बाकी अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान का थोड़ा सा अब संभलना पड़ेगा आगे, क्योंकि जिस तरीके से क्रिकेट खेलेंगे। हाँ, इंडिया का मैच इनका न्यूयॉर्क के साथ है, उधर की पिचेस का थोड़ा
और फर्क तो मेरे को लगता है कि चल कल जो पिच थी वो 180 तक जा सकते थे जैसे रन बना रहे थे। हालांकि थोड़ी सी उनकी स्ट्राइक रेट के मामले से, और फखर जमान के ऊपर भी देखो तो उन्होंने भी कुछ शॉट मारते, जब मारते तो बहुत ज़्यादा मारते, जब आउट हो जाते तो सिंपली आउट हो जाते हैं इनकी वजह से, क्योंकि ये किसी प्लेयर को ऊपर आने भी नहीं देते हैं। या आप रेस्ट लेके किसी और को मौका दें, वही टीम खेल रही है वही प्लेयर आते हैं, एक दो चेंज हो देते हैं, फिर वही इनका वही हाल होता है। फील्डिंग में भी ना कुछ ज़्यादा होता है इनका, फील्डिंग तो इनकी हमेशा से लो स्तर की रही है। हालांकि शादाब काफ़ी अच्छे फील्डर और इमाद वसीम जैसे, बाकी मैं इतना ज़्यादा कुछ करना नहीं इनके ऊपर बोलना नहीं चाहूँगा। अब जो भी होगा इनको खुद देखना पड़ेगा कि किस तरीके की टीम आगे आपको खिलानी है और किस तरीके का आपको परफॉर्मेंस करनी है। देखिए बड़े लेवल पे आके तो आपको सीधी सी बात है, पहली मेरे को कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि किस टीम के का खेल रहे हैं आप। अगर इस लेवल से आप आगे जाके इंडिया के साथ मैच खेलोगे तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि किस तरीके की उनके खिलाफ बैटिंग करनी है। हालांकि मैं आप ज़्यादा बोलूँगा नहीं, तो इसी के साथ अब वीडियो को समाप्त करते हैं।